नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के राजनीतिक घमासान का पहला राउंड सियासी हुनर और शक्ति प्रदर्शन के इम्तिहान का था, जिसमें मुख्यमंत्री पास हो गए। दूसरा राउंड अदालती चौखट पर पहुंचा हुआ है। अपने सियासी वार से पायलट को पैदल करने वाला गहलोत कैंप अब सरकार की स्थिरता को लेकर निश्चिंत है। सचिन पायलट की अगुवाई में बागी विधायकों ने स्पीकर से मिले अयोग्यता नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन गहलोत खेमा बेफिक्र है। क्यों, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच आज सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता इस मामले में सुनवाई कर रहे थे। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए फिलहाल स्पीकर की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। सोमवार सुबह 10 बजे तक के लिए इस सुनवाई को टाल दिया गया था। आपको बता दें कि पायलट और 18 कांग्रेस विधायकों ने हाईकोर्ट में राजस्थान विधानसभा के स्पीकर के उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस द्वारा अयोग्य ठहराने की बात कही गई है। आज इस मामले में कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश की। उन्होंने कहा कि स्पीकर के आदेश के जिस आधार पर चैलेंज किया जा सकता था, वह याचिका में दर्ज नहीं है। सुनवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कोर्ट को अर्जी देकर अनुरोध किया था कि इस संबंध में कोई भी आदेश देने से पहले उनका भी पक्ष सुना जाए। जोशी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इन विधायकों को अयोग्य करार देने का अनुरोध किया है। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी कि इन 19 विधायकों ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को नोटिस जारी किया था। पायलट खेमे के विधायकों का कहना है कि पार्टी का व्हिप सिर्फ तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो। विधानसभा अध्यक्ष को भेजी गई शिकायत में कांग्रेस ने पायलट और अन्य बागी विधायकों के खिलाफ संविधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(a) के तहत कार्रवाई की मांग की है। इस प्रावधान के तहत अगर कोई विधायक अपनी अर्जी से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ता है जिसका वह प्रतिनिधि बनकर विधानसभा में पहुंचा है, तो वह सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है। फ्लोर टेस्ट हुआ तो किसके पास हैं कितने विधायक? गहलोत के साथ कांग्रेस के 88, बीटीपी के 2, आरएलडी के 1 और 10 निर्दलीय विधायक हैं। इसके साथ ही मकवा के बलवान पुनिया ने कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही है। हालांकि मकवा के दूसरे विधायक गिरधारी लाल भी गहलोत खेमे का समर्थन कर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस का आंकड़ा 102 या 103 हो सकता है, जबकि पायलट गुट के साथ कांग्रेस के 19 और निर्दलीय 3 विधायक हो सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 72 और रालोपा के 3 विधायकों का समर्थन यानी कुल 75 विधायक हैं। एक तरफ कानूनी लड़ाई सचिन पायलट की तरफ से जारी है और दूसरी ओर सियासी बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा। बेशक दिल्ली कांग्रेस हाईकमान की ओर से पायलट के प्रति नरमी का रुख बरता जा रहा है, लेकिन अभी सचिन के सियासी कदम को लेकर कई तरह की चर्चाएं जारी हैं। इसी बीच राजस्थान में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार रात अचानक राजभवन में पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। करीब 45 मिनट तक हुई इस मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ऐसे में चर्चा है कि बुधवार से विधानसभा का एक संक्षिप्त सत्र बुलाया जा सकता है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनबी न्यूज। तो राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच आज सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। ये सुनवाई लगातार जारी है। खैर, ये तो जो भी आगे रहने वाला है सचिन पायलट का कदम, वो इस सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला आता है, इस पर काफी हद तक निर्भर करने वाला है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए स्पीकर को कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं। सोमवार सुबह 10 बजे तक के लिए सुनवाई पिछली बार टाल दी गई थी। आपको बता दें कि पायलट और 18 कांग्रेसी विधायकों ने हाईकोर्ट में राजस्थान विधानसभा के स्पीकर के उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें कांग्रेस द्वारा अयोग्य ठहराने की बात कही गई है। सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 बागी विधायकों की याचिका पर राजस्थान विधानसभा के स्पीकर की तरफ से कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर के आदेश के जिस आधार पर चैलेंज किया जा सकता, वह याचिका दर्ज ही नहीं है। तो अभी हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। आगे क्या कुछ रहने वाला है, सचिन पायलट क्या कुछ कदम उठाते हैं, आज हाईकोर्ट के फैसले पर काफी कुछ ये निर्भर करेगा।
सुनवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कोर्ट को अर्जी देकर अनुरोध किया था कि इस संबंध में कोई भी आदेश देने से पहले उनका भी पक्ष सुना जाए। जोशी ने ही विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इन विधायकों को अयोग्य करार देने का अनुरोध किया है। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी कि इन 19 विधायकों ने कांग्रेस विधायक दल की बैठकों में शामिल होने के पार्टी के विहिप का उल्लंघन किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को नोटिस जारी किया। पायलट खेमे के विधायकों का कहना है कि पार्टी का विहिप सिर्फ तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो। वहीं विधानसभा अध्यक्ष को भेजी गई शिकायत में कांग्रेस ने पायलट और अन्य बागी विधायकों के खिलाफ संविधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 1 के तहत 2(1) के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। इस प्रावधान के तहत अगर कोई विधायक अपनी मर्जी से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ता है जिसका वह प्रतिनिधि बनकर विधानसभा में पहुंचा है तो वह सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य माना जाता है। वहीं अगर राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार यानी कि आज सुनवाई के दौरान सचिन पायलट और उनके समर्थक अन्य बागी विधायकों को अयोग्यता से राहत मिलती है तो कांग्रेस ने इसके एक विकल्प में अन्य प्लान भी तैयार किया हुआ है। पिछले हफ्ते सचिन पायलट कैंप पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस के खिलाफ कोर्ट में गए हैं। विधानसभा स्पीकर ने सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को दल बदल कानून के तहत विधानसभा सदस्यता से अयोग्य करार देने के लिए उन सभी को नोटिस जारी किया हुआ है और इसी को लेकर आज सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट में लगातार जारी है। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई आज हो रही है। चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए फिलहाल स्पीकर को कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी और वहीं पिछली बार सोमवार सुबह 10 बजे तक के लिए सुनवाई टाल दी गई थी। आपको बता दें कि पायलट और 18 कांग्रेसी विधायकों ने हाईकोर्ट में राजस्थान उन्हें कांग्रेस द्वारा अयोग्य ठहराने की बात कही गई है। सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 विधायकों की याचिका पर राजस्थान विधानसभा के स्पीकर की तरफ से कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी दलीलें पेश कर रहे हैं। इस मसले पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के साथ मेरे सहयोगी सुनील इस समय न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी। आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, आखिर फिलहाल क्या कुछ अपडेट अभी मिल पा रही है? देखिए, अभी सुनवाई जो है वहाँ पर चल रही है और जिस तरीके से सुबह अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरीके से अपनी दलीलें रखी कि यहाँ पे जो भी कार्रवाई हो वो कानूनानुसार हो और उन्हें जो नोटिस जारी किया गया है वो असंवैधानिक है, जिस तरीके से कांग्रेस के जो वकील हैं उन्होंने अपनी भी बात कही और इसके बाद महेश जोशी जो है उन्होंने भी अपनी बात कही। लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी कि कानूनी लड़ाई बेशक जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं वो निश्चित हो गए हैं कि उन्हें कोई अब असर नहीं पड़ता। जिस तरीके से उनके पास अब विधायकों की संख्या है या जिस तरीके से उन्होंने अपना 2 बार जो है शक्ति प्रदर्शन मीडिया के सामने किया है, हाथ अपने विधायकों से जो है वो खड़वाए हैं और उन्होंने वहाँ पर हेलो हाय भी सबको किया है, तो उस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी का जो बयान है और सचिन पायलट की जो राय है वो कानूनी लड़ाई थोड़ी कहीं दांव पेच वाली है। लेकिन अगर उसमें पक्ष या विपक्ष में कहीं पे भी अगर फैसला आता है तो वो अशोक गहलोत को या उनके जो साथ में जो विधायक हैं उनको किसी तरीके से कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि उनको सब कुछ जो है वो क्लियर है, क्योंकि उनके साथ जितने विधायकों की संख्या है। लेकिन सचिन पायलट को इसकी हानि जरूर होगी। अब सचिन पायलट ने जिस तरीके से चैलेंज किया है, अब ऐसे में चर्चा ये भी है कि शनिवार को जब कलराज मिश्र जो राज्यपाल हैं उनसे जब मुलाकात की थी अशोक गहलोत ने, तो शायद 1 या 2 दिनों में जो है विधानसभा का एक सत्र बुलाया जा सकता है, क्योंकि बार बार वो ये बात कह रहे हैं कि सत्र अगर चल रहा होता, अगर उसमें फिर शामिल नहीं हुए होते तो हमें नोटिस जारी किया जा सकता था। लेकिन अब नोटिस जारी हुआ है, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, तो ऐसे में कानूनी पेज की जो है वो कदम तो उठा लिया सचिन पायलट ने, लेकिन अब नुकसान भी सचिन पायलट को ही होता दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो माहिर कहते हैं, सियासी जो माहिर हैं, उनसे जब मेरी बात हुई इस मसले पर तो वो सीधी तौर पर यही कहते हैं कि अशोक गहलोत ने जो अपनी शक्ति दिखानी थी हाईकमान को उन्होंने दिखा दी, लेकिन अब कानूनी लड़ाई जो सचिन पायलट लड़ रहे हैं उनके पक्ष में भी अगर फैसला आता है तब भी उनको हानि होगी, अगर पक्ष में नहीं भी फैसला आता है, अशोक गहलोत खेमे के पक्ष में फैसला आता है तब भी सचिन पायलट को ही हानि होनी है वो निश्चित हो गई है। और जिस तरीके से अब ये
लड़ाई है, जो विधायक वहां पर मौजूद हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि अब जो आंकड़े जो मेरे पास हैं तो उसमें सुनील, ये आंकड़े मैं लौट रही हूँ तुरंत आपके पास, आंकड़े आपसे जानेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है एएनबी न्यूज पर। राजस्थान से पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई। विधानसभा स्पीकर के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा है कि पायलट गुट की अपील प्रीमेच्योर। स्पीकर ने अभी सिर्फ नोटिस जारी किए हैं। पायलट गुट की याचिका में स्पीकर के आधार को तो राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर। विधानसभा स्पीकर के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा पायलट गुट की अपील प्रीमेच्योर। स्पीकर ने अभी सिर्फ नोटिस जारी किए हैं। पायलट गुट की याचिका में स्पीकर के आदेश को चैलेंज करने का कोई भी आधार नहीं है। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। जी सुनील, लौट रही हूँ आपके पास, क्या कुछ आंकड़े आप पेश करने वाले थे? मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के पास 18 विधायकों का समर्थन जो खुद के उनके विधायक हैं। उसके बाद बीटीपी के 2, आरएलडी का 1 और निर्दलीय 10 विधायक हैं, जिसकी अशोक गहलोत बात करते हैं। अगर इन तमाम आंकड़ों को जोड़ा जाए, विधायकों की संख्या को देखा जाए, तो इसमें जो है माकपा के बलवान पुनिया जो है वो भी कांग्रेस को समर्थन देने की बात कह चुके हैं। हालांकि माकपा के जो दूसरे विधायक हैं गिरधारी लाल, उन्होंने भी समर्थन देने की जो है वो कहीं ना कहीं संकेत दिए हैं कि सरकार को किसी तरीके से गिरने से रोका जाए। अगर अभी फ्लोर टेस्ट हो जाता है तो उसी हिसाब से मैं आंकड़ों को भी यहीं पे बात कर रहा हूं। ऐसे में कांग्रेस का जो आंकड़ा है वो 102 या 103 हो जाता है अगर गिरधारी लाल भी उनके साथ आ जाते हैं तो 103 संख्या हो जाएगी। और पायलट गुट के साथ जो समेत पायलट 19 विधायक हैं जिनको नोटिस जारी है। और वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उनके पास 72 विधायक हैं और रालोपा जो है उनके 3 विधायकों का समर्थन, यानी कि कुल 75 विधायक हैं। 75 और 103, फिर भी जो 19 विधायक सचिन पायलट समेत जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को चुनौती देने में अब नाकाम साबित हो सकते हैं। बेशक वो विधायक पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि अगर विधायक अभी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाता है तो दल बदल कानून के तहत वो यही कहता है कि सचिन पायलट अगर अपना सम्मान बचाना चाहते हैं तो स्वेच्छा से जो है वो कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं, जो उनके पास एक राह बच जाता है। और उनके जो खेमे के जितने विधायक हैं उनके पास भी दल बदल कानून के तहत यही चीज़ निकलकर सामने आती हैं। और जैसा कि हम रिपोर्ट में भी बता चुके हैं, तो अगर अभी जो विधायक वहाँ पर मौजूद हैं या जो विधायक ग्रैंड भारत होटल जो मानेसर में स्थित है वहाँ पर मौजूद हैं, तो उनको अगर वो स्वेच्छा से अगर अपना वहाँ पर रिज़ाइन भेज देते हैं राज्यपाल को या विधानसभा स्पीकर को, तब उनके मान सम्मान को कहीं ठेस नहीं पहुँचेगी। ऐसे में स्थिति जो है उपचुनाव की पैदा हो जाएगी अगर विधायकी से वो इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से अगर विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया जाता है और उसमें भी शामिल नहीं होती है तो गहलोत और उनका खेमा पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। सुनील, तमाम तरह के प्लान तैयार करके बैठा है गहलोत खेमा। लौटती हूं आपके पास। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। एसओजी द्वारा भेजे गए नोटिस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, मेरे सेक्रेटरी को एसओजी ने वॉइस सैंपल और स्टेटमेंट के लिए नोटिस भेजा है। पहले ऑडियो क्लिप की जांच करें और इसके सोर्स के बारे में बताएं, इसकी सत्यता क्या है और इसे सरकार ने रिकॉर्ड कराया है या नहीं। एसओजी द्वारा भेजे गए नोटिस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, मेरे सेक्रेटरी को एसओजी ने वॉइस सैंपल और स्टेटमेंट के लिए नोटिस भेजा है। पहले ऑडियो क्लिप की जांच करें और इसके सोर्स के बारे में बताएं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप अग्रवाल हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। एसओजी के द्वारा भेजे गए नोटिस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जवाब दिया है। देखिए पल्लवी, बिल्कुल सही है। एसओजी द्वारा जो नोटिस दिया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत के सेक्रेटरी को, उस पर गजेंद्र सिंह का बयान आया है कि मेरे जो एसओजी नोटिस दिया है उसको जो टिप्पणी छेड़छाड़ हुई उसको बयान दिया जाए और मेरी वॉइस सैंपलिंग के लिए जो मैं आप लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं, वॉइस सैंपलिंग देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वहीं पे एसओजी द्वारा दिए गए नोटिस के प्रकरण में जो गजेंद्र सिंह जी के सेक्रेटरी है उन्होंने साफ ये मना भी किया है कि हमको अभी तक कोई एसओजी द्वारा कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसे में अब ये बात ये हाँ घूमती है कि गजेंद्र सिंह शेखावत खुद हाँ मर रहे हैं कि हमको नोटिस मिला है और वहीं पर उनका सेक्रेटरी मना कर रहा है। अब वो वॉइस सैंपलिंग की बात तो बात की है, लेकिन अब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा पल्लवी कि ये एसओजी का नोटिस मिला है या नहीं मिला है।
जी देखिए संदीप, थोड़ी देर पहले तक ये जानकारी मिल रही थी कि एसीबी के द्वारा उन्हें नोटिस भेजा गया है वॉइस सैंपलिंग के लिए। बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ ही मिनटों पहले ही गजेंद्र सिंह के सेक्रेटरी जो है उनका साफ साफ बयान आया है मीडिया के सामने या ट्विटर के सामने। ट्विटर के द्वारा उन्होंने बयान दिया है कि हमको अभी तक एसओजी द्वारा कोई नोटिस नहीं मिला है और मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो महज एक अफवाह है। लेकिन अभी जैसे हमको हमारे पास 3 दिन का समय दिया गया है, वो पर्याप्त है और समय और मांगते तो और भी दिया जाता है, लेकिन सीधे कोर्ट को अप्रोच करना वो प्रीमेच्योर मूव है। संवैधानिक पीठ के जजमेंट है कि 21A जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट नहीं आता है। तो वो जो सारे मुद्दे याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए हैं उनके ऊपर जवाब दिया गया है। हर जवाब के पीछे सपोर्ट करने के लिए नज़ीरें पेश की गई हैं और 10 बजे से 1 बजे तक ये आर्गुमेंट चले। अब एजी साहब इसको 2 बजे वापस आर्गुमेंट कंटिन्यू करेंगे रेस्पोंडेंट्स। सर ये भी कहा है कि डिफरेंट पीपल का डिफरेंट हम केस सुना जाएगा, ऐसा कुछ? जी दोबारा बोलें। हर किसी का डिफरेंट तरीके से सुना जाएगा, अलग अलग नहीं, वो ये है कि उन्होंने जॉइंटली एक पिटीशन पेश कर दी है यहाँ पे, तो हर विधायक का अपना कारण हो सकता है कि किसी ने छोड़ा, मतलब क्या लिखा है मीडिया में, क्या बोला है कि वो छोड़ना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे या क्यों नहीं आए। तो जब एक ही मतलब 19 पिटिशनर्स ने एक ही पिटीशन लगाई है तो वो अपने आप में है कि वो एक साथ दर्शाता है और उनका एक ही मत है। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो ये तस्वीरें देखी आपने। अभी 2 बजे से फिर से इस मामले पर सुनवाई शुरू होनी है। आपको बता दें कि लगातार दलीलें रखी जा रही हैं दोनों पक्षों की तरफ से। अभी थोड़े ब्रेक के लिए रुके हैं। 2 बजे से फिर से इस मसले पर सुनवाई होगी। संदीप अग्रवाल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? बताया जा रहा है कि 2 बजे से फिर से सुनवाई शुरू होनी है। वो पल्लवी ये सही है कि जिस प्रकार से हाईकोर्ट में पायलट खेमे की तरफ से जो स्पीकर द्वारा नोटिस दिया गया पायलट खेमे को, उसको लेकर जो याचिका दायर की गई थी उस पर आज सुनवाई होनी है। मंगलवार तक यानी कल तक ये स्पीकर को नोटिस देकर ये हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी कोई भी विधायक है उन पर कार्रवाई नहीं की जाए। ऐसे में आज जो सुबह 7:30 से सुनवाई शुरू हुई है, लगातार जो मनोज सिंह भी है जो स्पीकर के तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं, वहीं पे पायलट खेमे से भी दो वकील है उन्होंने रखा और अपनी बात रखी है। लेकिन अभी लंच का समय हो गया और कोर्ट में उनको लंच ब्रेक दे दिया गया है और अभी 2 बजे से वापस सुनवाई होगी। ऐसे में बता दूं ये साफ है कि कहीं ना कहीं जो पक्ष रखा जा रहा है वो तार्किक तर्क को लेकर रखा जा रहा है और जो बेंच सुनवाई कर रही है उन्होंने भी सारे तर्कों को एक साथ मद्देनजर रखते हुए बहुत गहनता से चिंतन करते हुए आखिर में अपना फैसला सुनाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी पल्लवी कि कहां तक ये फैसला किसके पक्ष में जाता है और राजनीति राजस्थान की राजनीति है वो किस तरह रहती है। पल्लवी बिल्कुल सुनील, देखिए अभी थोड़ी देर पहले अभिषेक मनु सिंघवी का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों की ये जो याचिका है वो प्रीमैच्योर है। देखिए, जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं, प्रीमैच्योर की बात की जा रही है, बयानबाजी अब जो मर्जी आती रहे। पल्लवी, सीधी सी मैं जैसे बात कर रहा हूं कि अशोक गहलोत के पास अब प्लान बी है। पक्ष में फैसला आए सचिन पायलट के या विरोध में आए, लेकिन गहलोत खेमे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब उन्होंने सीधे तरीके से जो कलराज मिसर से मुलाकात की है, जो राज्यपाल है वहाँ के, तो सीधी सी बात यह है कि मुलाकात का एक ही मायना, एक ही नतीजा और एक ही चर्चा इस वक्त तो हो रही है कि मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं अब विधानसभा का अगर विशेष सत्र बुलाया जाता है, अगर उस सत्र में जो है वो सचिन पायलट या उनके समर्थक विधायक शामिल नहीं होते हैं तो उसके बाद जो है उन विधायकों के सुनील, खिलाफ फिलहाल कार्रवाई हमारे करना। साथ अजय जी जुड़े हुए हैं जो कि गहलोत समर्थक हैं, इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनके पास सीधा रुख करते हैं। अजय जी, सुनवाई हो रही है हाईकोर्ट में, क्या कुछ उम्मीद नजर आ रही है कि आखिर किसके पक्ष में फैसला जाता हुआ दिख रहा है यहाँ? बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल मजबूत स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं सरकार गिराने के, ये बिल्कुल फेल जाएगा। एक चुनी सरकार को गिराने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा रखी जा रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है और इसमें ये बिल्कुल डिफीट खाएंगे। लेकिन अजय जी, अभी तो राजस्थान में लड़ाई कुछ और ही छिड़ी हुई है। यहाँ तो अभी फिलहाल जो पूरा मसला है अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है। अशोक गहलोत जी पे पूर्ण आस्था है और अशोक गहलोत जी सरकार मजबूती से चलाएंगे इसको। और ये जो मतभेद है ये पार्टी के लेवल पे हम इसको संभाल लिया जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत की बात अभी आ नहीं रही है। लेकिन अजय जी, ये जो मतभेद हैं ये हाईकमान से हाईकोर्ट पहुंच गए हैं, इसको कैसे नकारेंगे? अब तो यहाँ कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। कोई बात नहीं, घर की लड़ाई है। अगर कानूनी लड़ाई लड़ी भी जा रही है तो बैठ के ही इसका घंटारा हो सकता है और ये वापिस
उसी मंच पे वापस आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं सरकार गिराने के, इसमें बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाएंगे ये। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही मंसूबे हैं? आपके सीएम तो कह रहे हैं कि इसमें डिप्टी सीएम शुरू से ही शामिल रहे। कैसे आप इस लड़ाई को लाएंगे? जो घर की लड़ाई घर में रहनी चाहिए थी वो सड़क से लेकर अब हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है। देखो, सचिन पायलट साहब को जो भी मतभेद थे सीएम साहब से थे या सरकार से, उनको अपने कोरम में पूरा करना चाहिए था। पार्टी विधायक दल की बैठक में अपनी बात रखनी चाहिए थी। वो इसके विपरीत जाके कोर्ट के सहारा लिया, ये गलत है, इसको हम भी गलत मानते हैं, लेकिन इसका एक अच्छा हल निकलेगा। उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और आपने सदस्यता खत्म करवाने का कदम उठाया। उनको बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ, उनको विधायक दल की बैठक में अपनी बात रखनी चाहिए थी। और ये इस तरह से दूर गए हैं, ये वास्तव में पार्टी के लिए चिंता का विषय है। हम इसको स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन इसका एक अच्छा हल निकलेगा। आप 2-4 दिन का और इंतजार कीजिए। सर, कितने दिन से हम देख रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। आप कह रहे हैं कि 2-4 दिन और इंतजार कीजिए। आपको जब मनाना चाहिए था, आप तब से अब तक मना नहीं पाए हैं, फिर भी आप कह रहे हैं इंतजार करने को। क्या मतलब बिल्कुल यूथ्स को मुक्त करना चाहते हैं आप? युवा मुक्त कांग्रेस चाहते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग हमारे पार्टी के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हमारे कुछ लोग उनसे भ्रमित हो गए हैं, लेकिन आप इंतजार कीजिए, इनके मंसूबे कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे और एक अच्छा हल निकलेगा। अजय सिकवाल जी, आपको ऐसा लगता नहीं कि जब हमें अपने ही परिवार के किसी सदस्य को मनाना होता है तो उसके खिलाफ हमें गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए? सीएम खुद मीडिया में जाकर तमाम उल जुलूल बातें बोल रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद आप टीवी पर आकर ये कह रहे हैं कि जल्द ही समस्या का समाधान निकलेगा। सर, कैसे निकलेगा? यहाँ एक मत होता हुआ कोई नजर ही नहीं आ रहा है और इन सब के बीच राजस्थान की जनता पिस रही है। अशोक गहलोत जी पे जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। अशोक गहलोत जी साहब सरकार का कभी भी इस तरह की भ्रामक बातें नहीं करी गई है। और रहा सवाल सचिन पायलट साहब का, तो मैं अभी भी मेरा मत यही है कि उनको कोरम में बात करनी चाहिए थी, विधायक दल की बैठक में अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए। अब आगे क्या अजय जी? जो छवि खराब की जा रही है ये बिल्कुल निंदनीय है। अब आगे क्या अजय जी? जो होना चाहिए था वो तो हो नहीं पाया, अब आगे क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल हल निकलेगा इसका। अशोक गहलोत जी बहुत मजबूत स्थिति में उभर के आएंगे। आप थोड़ा दिन का इंतजार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे कभी भी पूरे नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति रहती है कि कभी चुनी सरकार को गिराते रहते हैं, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होगा। राजस्थान के विधायक नहीं, राजस्थान में तो अजय जी गहलोत ने अपनी सरकार बचा ही ली, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बात ये है कि अपना कुनबा वो बचा पा रहे हैं या नहीं। जिस तरह से एक एक करके युवा नेता हटते जा रहे हैं पार्टी से, उसको किस तरह से आप इकट्ठा करके रखेंगे? बात यहाँ पर ये है। उनको भी इकट्ठा किया जाएगा, उनसे भी बात की जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे मेन जो बात थी वो सरकार बचाने की, उसका अशोक गहलोत जी बहुत मजबूती से सरकार को बचा के, और भारतीय जनता पार्टी का सरकार गिराने का जो तरीका था वो गलत था। वो हमारे पार्टी के विधायकों को भ्रम पैदा करके सरकार गिराने की जो साजिश थी वो इनकी पूरी नहीं हो पाई। ये पूरे राजस्थान की जनता देख रही है कि किस तरह के चुनी सरकारों को ये खरीद फरोख्त के करके अपनी सरकार बनाते हैं और चुनी सरकार को गिराते हैं। लेकिन राजस्थान में इनकी ये डिफीट खाए हैं और आगे भी खाएंगे। ठीक है अजय सिकवाल जी, मेरा एक सवाल है आपसे। हालांकि अभी 2 बजे से फिर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होनी है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लग पाएगा कि हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला देता है। लेकिन अगर गहलोत के पक्ष में ये फैसला आता है तो मेरा सवाल ये है कि क्या सदस्यता खत्म कर दी जाएगी? सचिन पायलट समेत जितने भी 18-19 विधायक हैं, क्या उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा? उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी? क्या ये आखिरी फैसला रहेगा हाईकमान का? देखिए, मनाने का पूरा क्रम निभाया जाएगा, बराबर इनसे बात की जाएगी, लेकिन एक समय तक जब बिल्कुल मनाने की स्थिति खत्म हो जाएगी तो सरकार को ये कदम जो आप बोल रहे हो वो उठाना ही पड़ेगा। तो मतलब अभी भी आपने रास्ता छोड़ा हुआ है? बिल्कुल छोड़ा हुआ है। अगर किसी को मनाने के बाद भी अगर कोई नहीं माने तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? और ये रास्ता किस तरह से छोड़ा हुआ है अजय जी? सीएम तो खुद कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम तो शुरू से ही हमारी सरकार गिराना चाहते थे, लेकिन डिप्टी सीएम साहब ने यह भी तो कहा है कि सचिन पायलट साहब को मनाया जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी। आप उनकी वो बात ही सुने। अगर उनका स्वागत है कांग्रेस में, वो अभी निकाले नहीं गए हैं, अगर वो अपनी
ठीक है अजय जी, लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच राजस्थान से ही इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दलीलें दी गई, अभी अदालत में लंच हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से 2 बजे के बाद से फिर से सुनवाई जो है वो शुरू की जाएगी। राजस्थान में सियासी दंगल लगातार जारी है। सियासी संकट के बीच सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। अभी 2 बजे तक के लिए लंच चल रहा है। 2 बजे के बाद से एक बार फिर से सुनवाई शुरू की जाएगी। अभिषेक मनु सिंघवी लगातार इस मसले पर दलीलें दे रहे हैं और विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनकी तरफ से ये तमाम दलीलें जो है पेश की जा रही है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। और अभी अदालत में फिलहाल लंच ब्रेक चल रहा है थोड़ी देर के लिए। 2 बजे के बाद से फिर से इस मसले पर सुनवाई शुरू की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर ANB न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है राजस्थान से। यहाँ सियासी दंगल लगातार जारी है और इस मसले पर चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक श्याम झा जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम झा जी, किस तरह से आप देख रहे हैं जो राजस्थान में पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा है और आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो रही है, जो याचिका लगाई गई थी सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों की तरफ से? देखिए, इस सियासी दंगल में जो मुझे देखने को मिला है, इसमें साम दाम दंड भेद जो भी शक्ति उपयोग में लाई जा सके, पार्टियां अपने अपने अधिकार क्षेत्र में जो भी उनके पास है उसका उपयोग कर रही है। अब ऐसे में देखा ये जाएगा कि न्यायपालिका किसके पक्ष में अपना फैसला देती है और इसमें किसको लाभ होगा और किसको नुकसान होगा, उसमें निर्भर करेगा कि आगे की जो सियासी यहाँ का जो भूचाल है जो चल रहा है पिछले 1 हफ्ते से जी 10 दिन से, उसमें क्या बदलाव आता है वो उस पर डिपेंड करेगा कि न्यायपालिका किसके पक्ष में फैसला देती है। बिल्कुल, काफी कुछ तस्वीरें तभी जाकर क्लियर होंगी ये देखने के बाद कि हाईकोर्ट किसके पक्ष में क्या कुछ फैसला देती है। आपकी बात बिल्कुल सही है श्याम जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अजय सिकवाल जी, देखिए अब अशोक गहलोत का प्लान बी क्या है, आपसे जानकारी चाहूंगी मैं। एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा सर, मेरा सवाल ये है कि अशोक गहलोत का प्लान बी क्या है, आपसे जानकारी चाहूंगी मैं अजय सिकवाल जी। देखिए, ये उनका प्लान बी क्या है, अशोक गहलोत का प्लान बी समझना बहुत टेढ़ा काम है। लेकिन वो जो भी प्लान वो यूज करेंगे वो पार्टी के हित में करेंगे, जिससे पार्टी को लाभ ही हो। अजय सिकवाल जी, किस तरह का हित? आप पार्टी हित की बात कर रहे हैं, राजस्थान की जनता के हित की बात कौन करेगा? जब सरकार चुनी गई, आप सत्ता में आ गए, तब से लेकर अंतर्कलह से जूझते रहे, दो खेमों में कांग्रेस बढ़ गई, लड़ाई होती रही। अब ये लड़ाई खुलकर सामने आ रही है तो कानूनी पचड़ों में आप पड़ गए हैं। सिर्फ पार्टी हित के बारे में ही सोचते रहेंगे, राजस्थान की जनता के हित के बारे में कौन सोचेगा? राजस्थान के हित के बारे में भी सोच रहे हैं। अभी पार्टी का जो अंतर कलह चल रहा है, इसके लिए एक ठोस कदम उठाया जाए न्यायपालिका पे। अभी जब बात आप कह रहे हो न्यायपालिका का एक बार फैसला आने दो, उसके बाद पार्टी आगे स्तर पे सेक्टर स्टेट का जाके कि क्या कर। रही सवाल राजस्थान की जनता की, तो अशोक गहलोत जी ने राजस्थान की जनता के लिए बहुत किया है। कोरोना महामारी के अंदर उनकी जो व्यवस्था थी उसको स्वयं मोदी जी ने करा है और अच्छा नेतृत्व अशोक गहलोत जी ने प्रदान किया है सबको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय सिकवाल जी, तमाम अहम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। श्याम झा जी, कितना कुछ निर्भर करता है आज हाईकोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके बाद किस तरह से क्या कुछ प्लान रहने वाला है, चाहे वो सचिन पायलट का हो या फिर अशोक गहलोत का? देखिए, मुझे जहां तक लगता है इसमें जो लाभ होगा सचिन पायलट को लाभ मिलेगा, क्योंकि सचिन पायलट की सदस्यता को लेकर के सचिन पायलट ने आज तक कोई बयान नहीं दिया कि मैंने कांग्रेस को छोड़ा है। उन्होंने केवल और केवल अभी तक ये दर्शाया है कि मैं पार्टी और सरकार की नीतियों से, अशोक गहलोत की नीतियों से नाराज हूँ। लेकिन आज तक उन्होंने ना सरकार के खिलाफ ना पार्टी के खिलाफ कोई संदेश या कोई टीका टिप्पणी अभी तक किया नहीं है। तो देखने वाली बात यह है कि उनको जो घेरा जा रहा है सचिन पायलट जी को, देखिए हर किसी को नाराजगी जाहिर करने का परिवार में अधिकार होता है। तो ऐसे समय में जिस हिसाब से उनको घेरा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि घेरने का कोई वो बनता नहीं है। और ऐसे में जो लाभ मिलेगा सचिन पायलट को मिलेगा। अशोक गहलोत जी ने कई अपने पैतरे आगे फेंके जिसमें कि वो उनको उलझा नहीं पाए अपने पैतरों में। और रही बात जनता की, जनता अभी आए दिन बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, मर्डर की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन सरकार पूरी तरह से रिसोर्ट में शिफ्ट हो गई है।
और रिसोर्ट में वहाँ पर वो बिग बॉस का हाउस बना करके वहाँ पर वो बिल्कुल एंजॉय कर रहे श्याम हैं। जी, लौट रही हूँ आपके पास। फिलहाल हाईकोर्ट के अधिवक्ता पल्लव शर्मा जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल्लव शर्मा जी, मैं सारे कानूनी दांवपेच आपसे समझना चाहूंगी। जो याचिका इस समय पायलट खेमे की तरफ से दायर की गई है, इसको लेकर क्या कुछ फिलहाल हाईकोर्ट में चल रहा है, क्या कुछ दलीलें पेश की गई और किस तरह से कानूनी दांवपेच है? देखिए, दलीलें दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष रखने के लिए पेश की हैं। सचिन पायलट ग्रुप की तरफ से हरीश साल्वे जी ने दलील रखी कि ये जुडिशियल ही नहीं बनता है विधानसभा का, क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई अगर कोई नोटिस दिया जाता है तो उससे विशेषाधिकार मिलता है, लेकिन जब कोई कार्रवाई सदन में नहीं चालू है और उसके बाद बाहर कोई निजी मीटिंग है, उसमें अगर मुख्यमंत्री के कार्यप्रणाली पे कोई सवाल जवाब उठाए जाते हैं तो उस पर स्पीकर इंटरवीन करके सदस्यता निरस्त नहीं कर सकते, ना कोई नोटिस दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अशोक गहलोत का कहना यह है कि उन्होंने सरकार को चैलेंज किया है, सरकार की कार्यप्रणाली को, विधानसभा अध्यक्ष ने इनको नोटिस दिया है और नोटिस के तहत इनकी सदस्यता क्यों ना निरस्त की जाए। मामला सब जुडिस है, कोर्ट को डिसाइड करना है। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील रख रहे हैं, दोनों ही सक्षम अधिवक्ताओं को लेकर आए। हरीश साल्वे जी जुडिशियल फ्रेटर्निटी का बड़ा नाम है, तो दूसरी तरफ यहाँ से सिंघवी साहब हमारे एजी साहब हैं और बाकी लोग भी अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। न्यायपालिका पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको डिसाइड करना है। देखते हैं न्यायपालिका क्या निर्णय की आती है और ऊँट किस करवट बैठता है। फिलहाल इस बीच अभिषेक मनु सिंघवी की ये दलील भी सामने आई है कि जो पायलट की ये याचिका है वो प्री मैच्योर है। किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही? देखिए, कोई नोटिस आया, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से नोटिस दिया गया, मियाद फिक्स की गई कि इस टाइम पे आप इसका जवाब दें। कोर्ट में पायलट साहब ये कहते हुए आए कि मैंने सार्वजनिक मंच पर अपनी पार्टी की कार्यप्रणाली के खिलाफ अगर सवाल उठाया है तो बीइंग एमएलए मेरे को यह हक बनता है कि मैं अपने सरकार के खिलाफ कोई सवाल उठा सकूं। लेकिन जहां तक विधानसभा की बात है, विधानसभा की ना तो कोई कार्यप्रणाली चालू थी, ना ही विधानसभा में कोई बहुमत पे कोई वोटिंग हो रही थी, ना ही कोई ऐसा इशू था जिसपे वोटिंग होनी थी। तो व्हीप सिर्फ विधानसभा के अंदर इशू किया जा सकता है या किसी मुद्दे पे किया जा सकता है। अभी तो कोई प्राइवेट रिसोर्ट में अगर आप मीटिंग रखते हैं तो उसे एक मुद्दा नहीं माना जा सकता जिसपे व्हीप जारी हो। पायलट खेमे का ये कहना है। बिल्कुल, और अभी फिलहाल 2 बजे से इस मसले पर एक बार फिर से सुनवाई होनी है। अभी तक की सुनवाई को देखकर सर क्या कुछ लग रहा है? देखिए, कोर्ट हमेशा तटस्थ रहने की कोशिश करता है, तो कोर्ट बिल्कुल भी ये दर्शाना नहीं चाहता है कि अभी किस स्थिति में वो किस तरफ झुकाव रखते हैं। इसलिए ये तो कहना मुश्किल है कि कोर्ट क्या निर्णय करेगा। लेकिन आप दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें बहुत मजबूती से रख रहे हैं। लंच के बाद सुनवाई कंटिन्यू है, देखते हैं क्या निर्णय रहता है। सर 2-1 के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है। मैं इस 2-1 के जो तहत कार्रवाई करने की मांग की जा रही है इसके बारे में आपसे समझना चाहूंगी। आपका सवाल मैं पूरा सुन नहीं पाया, फिर से बोलिए। सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(a) के तहत कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। इसके बारे में मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, ज्यादा जानकारी। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ की जहां तक बात है, एंटी डिफेक्शन लॉ में 2/3 मेजोरिटी के साथ कोई भी पार्टी के एमएलए अलग हो सकते हैं। लेकिन ये एमएलए अलग होने जैसा कोई मुद्दा ही नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि पार्टी के एमएलए अलग जाकर और पार्टी तोड़ दिया या किसी दूसरी पार्टी के साथ जुड़ गए हो। इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ का मुद्दा तो मैं नहीं समझता कि कोई जायज मुद्दा है। इसलिए अभी इस मुद्दे पर अगर कोई बात उठाई जा रही है तो इस तरह का कोई प्रकरण मेरी समझ में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं है। और सर, आगे क्या कुछ कानूनी दांव पेच रह सकते हैं अगर ऐसा मान लेते हैं कि इस पूरे मसले में गहलोत जो खेमा है उनकी जीत होती है और अयोग्य करार दिया जाता है उन 19 विधायकों को जो कि पायलट खेमे में है, तो उसके बाद आगे क्या कुछ कानूनी दांव पेच रह सकते हैं? देखिए, न्यायिक व्यवस्था तो ये है कि इसके कोई ऑर्डर करता है, पायलट साहब की याचिका को अगर खारिज करता है और गहलोत खेमा जीतता है तो पायलट खेमे के पास दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। अगर यही गहलोत साहब के खिलाफ जाता तो गहलोत साहब के पास भी ये मौका है कि वो दिल्ली जाके सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करें और इस निर्णय को चैलेंज करें। न्यायिक व्यवस्था तो यही है। चाहूंगी, विहिप का उल्लंघन को लेकर कांग्रेस की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की गई थी। वहीं पायलट खेमे ने यह कहा है कि विहिप तो सिर्फ तब लागू किया जा सकता है जब विधानसभा सत्र चल रहा हो, तो ऐसे में उनकी ये दलील काफी स्ट्रॉन्ग मानी जा सकती है। तो जी हाँ, बोलिए। बिल्कुल, तो सर मैं ये जानना चाहूंगी, तो क्या वाकई में जो गहलोत खेमा है वो ये मजबूती के साथ रख पाएगा कि अयोग्य करार दिया जाए? देखिए, दोनों ही तरफ से काफी सक्षम और मजबूत एडवोकेट्स हैं। वो अपनी अपनी दलीलें पूरी मजबूती से रखते हैं।
देखिए कोर्ट क्या निर्णय करता है, कोर्ट किन की दलील से सहमत होता है, ये कोर्ट का विशेष अधिकार है। इस पे अभी कोई टिप्पणी करना बहुत ज्यादा समझदारी भरा नहीं होगा। यदि उस क्लॉज को खत्म कर दिया जाएगा तो करप्शन ज्यादा बढ़ेगा और हम करप्शन के खिलाफ हैं। इससे हमने राय एप्लीकेशन कि हमें सुनना चाहिए, जनता को सुनना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि सरकार की और उनकी सुनाई हो रही है, पब्लिक की सुनाई कौन करेगा। तो आपको अंदर एक्सेस बड़ी देर बाद मिला? हमको 2 घंटे बाहर धरना देना पड़ा, उसके बाद हमको नारे लगाने पड़े, सारे वकील आ गए, क्योंकि पब्लिक अरे ओपन कोर्ट में सुनाई होनी चाहिए भाई, हर व्यक्ति को सुनना चाहिए, जाके देखे प्रोसीडिंग क्या हो रही है। तो 2 बजे बाद क्या रहेगा आप लोगों? अब 2 बजे बाद अभिषेक मनु सिंह की तो बहस पूरी हो चुकी है और हमारी दरखास्त पर बहस भी होगी और अब एडवोकेट जनरल बहस करेंगे। अभी कोर्ट 2 बजे तय करेगा, पहले मेरी एप्लीकेशन सुन ली जाए या एडवोकेट जनरल की बहस के बाद मेरी सुनी जाए। बिल्कुल, तो ये राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर वकील जो हैं उनको आपने देखा, उन्होंने कहा है कि ओपन कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई होनी चाहिए, जनता भी सुने कि आखिर किस तरह से क्या कुछ दलीलें रखी जा रही हैं। पल्लव शर्मा जी, देखिए एक वकील ने मांग की है कि इस पूरे मसले की ओपन कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। देखिए कोरोना का जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, तो मेरा निजी मानना ये है कि कंसर्निंग पार्टी के एडवोकेट भी अपीयर होकर अगर किसी मामले की सुनवाई में अपना योगदान दे तो ज्यादा बेहतर है। वहाँ भीड़ बढ़ा के तमाशा करने वाले लोगों की ज्यादा आवश्यकता मुझे महसूस नहीं होती, मुझे समझ में नहीं आता कि बहुत अनावश्यक लोगों को वहाँ होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लव शर्मा जी, तमाम अहम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। श्याम झा जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। श्याम झा जी, देखिए आगे क्या कुछ रहने वाला है, सचिन पायलट के अगला कदम क्या होगा, इस पर लगातार नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी तस्वीर साफ नहीं की है कि वो आगे क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं। क्या वो भी हाईकोर्ट के फैसले का ही इंतजार कर रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि सचिन पायलट ने अभी तक कुछ बयान या कुछ आधिकारिक घोषणा अभी तक की नहीं है, तो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि गहलोत आगे क्या कदम उठाएंगे, उस हिसाब से वो अपना अगला स्टेप बढ़ाएंगे। तो ये देखने वाली बात है कि अभी हाईकोर्ट के फैसले के बाद गहलोत का अगला स्टेप क्या होगा। गहलोत के स्टेप को देखते हुए ही वो अपना अगला कदम उठाने की तैयारी में लगेंगे। और मुझे जहां तक लगता है कि यहाँ के फैसले के बाद दोनों ही पक्ष में से कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट के आगे का भी रुख करेगा। बिल्कुल, ये मेरा मानना है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद गहलोत या पायलट में से एक गुट सुप्रीम कोर्ट को भी जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि आगे फिर क्या निर्णय आता है, और उस बिहाफ पे फिर राजस्थान का भविष्य निर्भर करेगा कि राजस्थान की राजनीति में और राजस्थान की जनता के साथ क्या होने वाला है। ये अभी कोर्ट के गर्भ में है कि राजस्थान का भविष्य क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। श्याम जी, लौट रही हूँ आपके पास। फिलहाल नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। विकास दुबे मुठभेड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच समिति का हिस्सा बनने के लिए जज नहीं दे सकते। जांच समिति का हिस्सा बनने के लिए शीर्ष अदालत के किसी न्यायाधीश को नहीं दे सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अदालत ने यूपी सरकार से कहा आपको एक राज्य के रूप में कानून का शासन बरकरार रखना होगा। नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर एएनपी न्यूज पर। विकास दुबे मुठभेड़ मामला, जांच समिति का हिस्सा बनने के लिए जज नहीं दे सकते, ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। जांच समिति का हिस्सा बनने के लिए शीर्ष अदालत के किसी न्यायाधीश को नहीं दे सकते हैं। अदालत ने यूपी सरकार से कहा आपको एक राज्य के रूप में कानून जो है उसे बनाकर रखना होगा। विकास दुबे मुठभेड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच समिति का हिस्सा बनने के लिए जज नहीं दे सकते। तो राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के राजनीतिक घमासान का पहला राउंड सियासी हुनर और शक्ति प्रदर्शन के इम्तिहान का था, जिसमें मुख्यमंत्री पास हो गए। दूसरा राउंड अदालती चौखट पर पहुंच गया है। अपने सियासी वार से पायलट को पैदल करने वाला गहलोत कैंप अब सरकार की स्थिरता को लेकर जहां निश्चिंत है, वहीं सचिन पायलट की अगुवाई में बागी विधायकों ने स्पीकर से मिले अयोग्यता नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन गहलोत खेमा बेफिक्र है। वहीं सुनवाई अब 2 बजे से फिर से शुरू होगी। कोर्ट में इस समय लंच ब्रेक चल रहा है। बताया जा रहा है कि 2 बजे से एक बार फिर से इसी मसले पर सुनवाई शुरू होगी। श्याम जी, राजनीतिक विश्लेषक, लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए। श्याम झा जी, यहाँ पर ये समझना भी बेहद जरूरी है कि किस तरह से आगे क्या कुछ रह सकता है। देखिए सर, प्लान बी क्या होगा अशोक गहलोत का? फैसला किसी के भी पक्ष में आए, लेकिन दोनों ने ही अपने लिए प्लान बी तैयार कर रखा है। मेरा सोचना ये है, अगर अशोक गहलोत के पास नंबर पूरे हैं तो उनको फ्लोर टेस्ट और अपना राज्यपाल को नंबर सौंप के और एक परेड करानी चाहिए, अगर इसको संक्षिप्त में निपटाना हो तो।
और अगर आपके पास नंबर पूरे नहीं है और आप केवल बयानबाजी कर रहे हैं कि मेरे पास नंबर पूरे हैं, तो इसलिए ये अदालतों के दांवपेच में आगे इसको लंबा खींचने के लिए अशोक गहलोत कोशिश करेंगे। और अगर आपके पास नंबर पूरे होते तो ये तो इतना लंबा प्रोसेस ही नहीं है। आप राज्यपाल से मिले, अपने सूची सौंपे और एमएलए की परेड करा दें। बिल्कुल, अभी जो राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की श्याम झा जी, फिर उसे किस तरह से देखा जाए? हालांकि जो पायलट खेमा है वो लगातार ये कहता रहा है कि हमारे पास इतने विधायकों की संख्या है कि हम गहलोत सरकार गिरा सकें। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उनकी बात को लेकर के इसलिए गंभीरता आनी चाहिए कि अगर नंबर पूरे होते अशोक गहलोत के पास, तो अशोक गहलोत पुराने और मजे हुए राजनीतिक हैं और कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री का दायित्व निर्वहन किया है और सारी चीजों की बारीकियां वो अच्छे से समझते हैं। वो अभी तक इस चीज को बड़े स्मूथली निपटा सकते थे, क्योंकि उनके पास नंबर कम है, ऐसा मेरा सोचना है। और इस वजह से इस चीज को वो उलझाए जा रहे हैं और आप इसको लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं ये संभावनाएं अभी बनी हुई हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा दें। हालांकि अभी हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया है, काफ़ी चीज़ें इसी पर निर्भर करती हैं कि हाई कोर्ट क्या कुछ फैसला जो है वो सुनाता है। लेकिन श्याम झा जी, किस तरह से मतलब इसे देखा जाए? लगातार एक के बाद एक कई बयान अशोक गहलोत की तरफ से दिए गए हैं सचिन पायलट के खिलाफ। मीडिया के सामने खुलकर उन्होंने सचिन पायलट को जबरदस्त आड़े हाथों लिया है। क्या वो राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट के लिए दरवाजे बंद करना चाहते हैं? देखिए, अशोक गहलोत जी ने कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा सचिन पायलट को दबाने से लेकर के पुचकारने तक का। उन्होंने यह भी बयान दिया कि अगर सचिन पायलट लौट आते हैं तो मैं उन्हें गले लगा लूंगा, सीने से लगा लूंगा, और वो उनसे मेरे कोई मनमुटाव नहीं है, ये भी बयान दिया है। और उन्होंने एसओजी की टीम भी भेजी है वहाँ उनको पूछताछ के लिए। तो उन्होंने हर भरसक प्रयास जो सरकार बचाने के लिए किए जा सकते हैं वो सारे प्रयास उन्होंने किए हैं। जहाँ दबाव बनाने में असफल हुए तो गले लगाने के लिए भी तैयार हुए, जहाँ गले लगाने में असफल हुए तो उन्होंने बदनाम करने की भी कोशिश की। कोई भी ऐसा मुद्दा उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ दूसरे मंत्रियों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासन तक का दबाव भी, ताकि सचिन पायलट कहीं ना कहीं दबाव में आकर के और सरेंडर करें। लेकिन सचिन पायलट का ना कोई आधिकारिक बयान और ना कोई उन्होंने अभी तक किसी तरह की आधिकारिक घोषणा की। यह दिखाता है कि सचिन पायलट अपने आप में सोच के बैठे हैं उन्हें क्या करना है, और अशोक गहलोत कहीं ना कहीं अल्पमत में है। इसकी वजह से वो हर तरह के दांवपेच अपना रहे हैं। और इन सब के बीच में सरपिस कौन रहा है? सवाल ये भी उठता है, जब से ये पार्टी आई है सत्ता में, राजस्थान की उन्होंने कमान संभाली है, तब से ये अंतर्कलह से जूझते रहे। अब तो ये कलह खुलकर सामने आ गई है। किसका काम हुआ इसमें? जनता का तो कोई काम हो नहीं पाया, उनके हित का कोई फैसला ये ले नहीं पाए। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में जब से सरकार बनी है जनता का नुकसान सबसे अधिक हुआ है। जनता ने सरकार को चुना, जनता को सरकार के हित के लिए काम करना चाहिए। आज जनता के हितों की अनदेखी के साथ साथ अपराध बढ़ रहे हैं राज्य में। अपराध बढ़ने के साथ साथ घटनाएं आए दिन लूटपाट, बलात्कार और मर्डर, इस तरह की घटनाएं राज्य में बढ़ी हैं। और पूरी की पूरी सरकार जो है वो रिसोर्ट में शिफ्ट हो रखी है जी। और अशोक मुख्यमंत्री जोड़ तोड़ में लगे हैं, और जो उच्च अधिकारी है वो ब्यूरोक्रेसी को पूरे को जोड़ तोड़ में लगाया हुआ है। उन्होंने पूरी तरह से जनता सरकार विहीन है राजस्थान की, और अपने भगवान भरोसे सरकार चल रही है। और वहीं दूसरी तरफ रोजाना कोरोना के रिकॉर्ड मामले राजस्थान में भी दर्ज किए जा रहे हैं। आखिर किस तरह से क्या सुविधाएं दे पा रहे होंगे ये? जी बिल्कुल, कोरोना का निरंतर वृद्धि हो रही है। डेली पहले जो संख्या 300-400 तक होती थी, कल 930-37 तक पहुंच गई है। आज कोरोना से कैसे रोकथाम की जाए, क्या उपचार किया जाए, इस तरफ कहीं सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार अपनी सत्ता बचाने में लगी हुई है। किस प्रकार से सत्ता बचाई जाए उसमें ध्यान है सरकार का। सरकार का जनता के दुखों से और तकलीफों से कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल, अभी जहां तक हमारी समझ है उस हिसाब से अशोक गहलोत को ये चाहिए था कि जितनी जल्दी हो इस मसले को सुलझा लिया जाए। लेकिन जिस तरह से पहले उन्होंने एसओजी को जांच सौंपी, फिर उसके बाद एसीबी के पास वो चले गए, कहीं ना कहीं सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ने का ही यहाँ उनका इरादा नजर आ रहा है। आज एसीबी की तरफ से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी एक नोटिस गया है। इसे किस तरह से देखा जाए? क्या सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं फिलहाल अशोक गहलोत? वो मामले को जितना लंबा खींच पाए, जितना उलझा पाए, ताकि उनको एक मौका मिल जाए जिससे कि वो जोड़ तोड़ कर पाए, सरकार बचा पाए।
इसके लिए वो कोई भी भरसक प्रयास जिससे कि विषय को लंबा खींचा जा सके उसको वो नहीं छोड़ना चाहेंगे। और कहीं ना ताकि वो कहीं चाहे वो फ्लोर ऐसे टेस्ट SOT हो, डिले चाहे होता ACP हो, जाए कैसे- इसकी कोशिश भी की जा रही है। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था, मामले को लंबा खींचा जाए, डिले किया जाए ताकि वो जोड़ तोड़ का उनको पूरा समय मिल पाए। इसके लिए वो जो भी प्रयास हो सकेंगे वो पूरे करेंगे। बिल्कुल। सर, इन सब के बीच में बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है? शुरुआत में बीजेपी ने एक बड़ा जोर लगा के ये कहा था कि हम फ्लोर टेस्ट करवाना चाहते हैं, हम फ्लोर टेस्ट की मांग करते हैं। बीच में अचानक से गुलाब चंद कटारिया का बयान आता है कि अभी हम फ्लोर टेस्ट नहीं चाहते, जब बीजेपी को लगेगा कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए तो हम इसकी भरसक मांग उठाएंगे। लेकिन अभी किसी तरह का कोई बयान बीजेपी की तरफ से नहीं आ रहा है। देखिए, मेरा सूचना ये है कि जो घटना महाराष्ट्र में घटी अजीत पवार को लेते हुए, इससे दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। मैं इस घटना को उसी तरह से देखना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में जल्दबाजी में कोई इस तरह का कदम ना हो जाए जिससे कि उन्हें नीचा देखना पड़े। इसलिए बीजेपी वेट ऑन वॉच की स्थिति है। जब वो पूरी तरह से पुख्ता हो जाएंगे उसके बाद ही वो इसमें आगे कुछ अपना स्टेटमेंट और आगे अपनी कार्रवाई बढ़ाएंगे। बिल्कुल। और जिन विधायकों के समर्थन की बात लगातार गहलोत की तरफ से की जा रही है कि मेरे पास इतने विधायकों का समर्थन है, ऐसा कहा जा रहा है कि उन विधायकों में से कम 10 ऐसे विधायक हैं जो कि पायलट खेमे के हैं, और अगर आने वाले समय में किसी तरह की कोई जरूरत पड़ी तो वो वापस पायलट खेमे का रुख कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये आपने जो बात कही है बिल्कुल इस बात में बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस होता कि ये सारे लोग मेरे हैं, जो मेरे साथ हैं 102 लोग या 103 लोग, तो 102 लोग और 103 लोग के नंबर में तो उनके पास बहुमत है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस चीज का डर और इस चीज का विश्वास है कि ये अगर वो फ्लोर टेस्ट में जाएंगे या MLA परेड में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा हो सकता है। इसी वजह से उसको परेड में ना जा करके वो इस चीज को लंबा खींचने का प्रयास कर रहे हैं और घटना देखते हुए कि क्या क्या चल रहा है, कैसे इसको लंबा खींच सकते हैं, ACP, SOG, कोर्ट, और उसको लंबा खींचे जा रहे हैं ताकि वो अपना जो नंबर है उसको कैसे भी साम दाम दंड भेद करके पूरे कर पाए। उसके बाद वो फ्लोर टेस्ट या फिर परेड उसमें जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम झा जी, आप तमाम अहम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े। फिलहाल हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। संदीप, अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? इस पूरे मसले में ताज़ा अपडेट क्या है? देखिए पल्लवी, जिस प्रकार से वो सचिन पायलट के द्वार से खेमे से जो अर्जी की गई थी उसके आप 13 और जो मनु सिंह जी स्पीकर की तरफ से वकील एडवोकेट हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, मजबूती से पक्ष रखा है। वहीं पे हरीश साल्वे ने भी सचिन पायलट खेमे से अच्छा मजबूती से अपना पक्ष रखा है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी पल्लवी की जब तक फैसला आता तो वो किस खेमे में आता, किसके पक्ष में आता, क्योंकि लगातार ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों खेमों से आरोप बयानबाजी जारी है। मैं बता दूं आपकी जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सचिन से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज, गिरिराज मलिंगा का पायलट पर बहुत बड़ा आरोप लगाया उन्होंने साफ कहा कि पायलट से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक बार मुंह खोलो, जितना चाहोगे उतना पैसा मिलेगा। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। तो गिरिराज मलिंगा है, उनका एक आरोप सचिन पायलट पर लगा है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको जितना पैसा चाहिए वो दे दूंगा। जी संदीप, अभी खुद को पाक साफ करने के लिए अगर दूसरों पर कीचड़ उछालना पड़े तो वो भी करने को तैयार हैं। देखिए, सियासत बचनी चाहिए, कुर्सी बचनी चाहिए, सबसे अहम बात यहाँ पर यही नजर आ रही है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो पायलट खेमा है वो कितना तैयार है आने वाले समय के लिए। फैसला कुछ भी आ सकता है, फैसला उनके पक्ष में आएगा तो भी उन्हें ये सोचना है कि उन्हें आगे क्या करना है, फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो भी उन्हें ही सोचना है कि उन्हें आगे क्या करना है। बिल्कुल पल्लवी, ये पहले भी साफ पता से पायलट लगातार कवायदे कर रहे थे। बीजेपी ने साफ कह दिया था कि इनके द्वार खुले हुए हैं। मुख्यमंत्री के पद के दावेदारी जो लगातार कर रहे हैं पायलट, वो भी कहीं ना कहीं सामने नहीं आ पा रही है खुल के, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि ना तो मैं बीजेपी में जाऊंगा, ना ही मैं किसी अन्य दूसरी पार्टी में जाऊंगा। उन्होंने ये कहा था कि मैं मेरी तीसरी थर्ड फ्रंट की पार्टी बनाऊंगा जिसका नाम होगा प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी। अब ये जो सूत्रों की माने या जो लगातार जो अविनाश पांडे ने आज सुबह स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट का फैसला स्पीकर के पक्ष में आता तो भी हम सरकार उनकी बात सुनने को तैयार है, पायलट के खेमे की बात सुनने को तैयार है। पायलट चाहे तो हमसे शिकायत कर सकते हैं। ऐसे में ये साफ है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है पायलट को नरमी बरत रही है और लगातार मान मनोर का दौर जारी है। आज भी कांग्रेस को आश है कि कहीं ना कहीं कोई खिड़की खुली हुई है
पुराने घर का कोई दरवाजा खुला हुआ जिसमें पायलट वापस आ सकते हैं, वापसी हो सकती है। जी लेकिन संदीप, केंद्रीय कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो मान मनोबल कर रहे हैं। अगर हम बात राजस्थान की करें तो अशोक गहलोत के जो बयान है, जो बातें हैं, उनसे साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि वो राजस्थान की राजनीति में अब एंट्री चाहते ही नहीं है पायलट की। बिल्कुल पल्लवी, साफ हो चुका है, क्योंकि की माने तो पहले सचिन पायलट ने जो बगावत की है पार्टी से, उसको लेकर लगातार मान मनवार चली है। बगावत के शुरुआती दिनों में 3 दिन तक लगातार हाईकमान सोनिया गांधी ने भी लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश की है। और जो कदावर नेता है, अविनाश पांडे की बात करें या रणदीप सुरजेवाला की बात करें, अजय माकन की बात करें, जो विशेष 3 जो कदावर नेताओं को हाईकमान, जो कांग्रेस हाईकमान है, उन्होंने संदेश के लिए भेजा था इस मसले को सुलझाने के लिए, तब उनकी बात नहीं मानी गई। उसके बाद तक आज तक लगातार वो जो खेमा है दो धड़े में बटा हुआ है, प्रचार लगातार जारी है। ऐसे में सूत्रों के अनुसार ये भी खबर आ रही है कि सचिन पायलट आना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि अभी इनको सबक लेना होगा। मैं मेरे खेमे में कतई प्रवेश नहीं दूंगा इनको। रही बात मुख्यमंत्री पद के दावे की, तो वो सरासर गलत बताया उन्होंने कि कहीं किसी भी एंगल से सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हो सकते। क्योंकि मैं बता दूं पल्लवी आपको कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ ये भी कर दिया है कि उन्होंने ये भी कहा था कि सचिन पायलट, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था तब सचिन पायलट महज 3 साल के थे। उनके पिता राजेश पायलट से मेरे अच्छे संपर्क रहे हैं और विरासत में उनको राजनीति मिली है, और राजनीति उनके पिता के चक्कर में मिली है, और उस पिता के कारण उनको इतना बड़ा पद दिया गया, जो अपने आप में एक अहम बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, धुरंधर है राजनीति के माने जाते हैं अपने आप को, जबकि मुख्यमंत्री अशोक ने कहा कि जो बड़े बड़े धुरंधर माने जाते हैं, उन्होंने सचिन पायलट के कान भरे हैं, और बहकावे में सचिन पायलट अगर उन्होंने बगावत की है पार्टी से, जितना खामियाजा सचिन पायलट को भुगतना पड़ेगा। अब पल्लवी देखिए, भले गहलोत ये कह रहे हो कि कान भरे गए हैं, कोई उन्हें बरगला रहा है, तमाम वो बातें तो कह रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जिस तरह से अभी सियासी आबो हवा नजर आ रही है, आबो हवा, उसको देखकर तो ये लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस और कांग्रेस की ही लड़ाई है। ये कहते तो शुरुआती दिनों में, बगावत के शुरुआती दिनों में तो ये साफ हो चुका था, कहीं ना कहीं बीजेपी इंटरफेयर कर रही है। क्योंकि जो टेप, जो रिकॉर्डिंग थी, सर्विलांस में 2 नंबर, शुरुआती में 2 नंबर लगाए थे, उसके बाद 3 जो ओएसडी लोकेश शर्मा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, उन्होंने पिछले दिनों 3 ऑडियो देर रात को वायरल किए थे। उसके बाद में जो आज की सियासी घमासान है, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। और आज आप पल्लवी सही कह रहे हो कि ये जो लड़ाई है, बगावत है, राजनीति की लड़ाई है, वो आपसी कलही सामने आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस की लड़ाई हो रही है, दोनों जो पार्टी है, दोनों जो दड़े बन चुके हैं कांग्रेस पार्टी में, एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहा जाने लगा है, वहीं पे एक सचिन पायलट का कहा जाने लगा है। आज जो सियासी गलियारे हैं, उनमें राजनीतिक सत्ता में केवल 2 ही नाम सत्ता में आ रहे हैं सामने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो दूसरा नाम है सचिन पायलट। अब बात यह है कि लड़ाई आपस में हो रही, तो नुकसान तो लड़ाई घर का ही होना है। अब रही बात सचिन पायलट की वापस आने की, नहीं आने की, तो पहले भी बता दो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाता। क्योंकि जो अहम सूत्र है उनसे हमारी बात हुई, एएनबी से विशेष बात हुई, उन्होंने साफ कहा है कि कहीं ना कहीं कोशिश जारी है, लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ मना कर दिया है, और जो कदावर नेता है, आला कमान है, हाई कमान है कांग्रेस के, उन्होंने साफ ये भी कह दिया है कि कहीं ना कहीं कैसे करके सचिन पायलट को वापस अपने पुराने घर में आना ही पड़ेगा। तो तभी उनकी बात रह सकती है, तभी उनका वजूद जो राजनीति का फ्यूचर है वो ब्राइट हो सकता है, अन्यथा वो गर्त में जाएगा। जी पल्लवी। संदीप, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लेकिन कहीं ना कहीं अशोक गहलोत विश्वस्त हैं, वो एकदम सोच के बैठे हैं कि जो भी हो जीत उनकी ही होगी। ऐसी एक तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं जहां अशोक गहलोत अपनी जीत को लेकर आश्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दिन कामयाब, एक दिन ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तस्वीर आपने देखी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके जो समर्थक विधायक हैं वो होटल में बैठे हुए हैं और वहां ये गाना गाया जा रहा है, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। संदीप, ये मतलब किस चीज की कामयाबी की दुआ मांग रहे हैं? वो कौन सा जंग लड़ने जा रहे हैं ऐसी कि वो ऐसे गाने गा रहे हैं विधायकों के साथ बैठकर कि हम होंगे कामयाब? अपनी ही घर की लड़ाई में वो कामयाब होने की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। पल्लवी, ये साफ है क्योंकि जिस प्रकार आज सुबह एक वीडियो वायरल किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे से, उनमें डॉक्टर रघु शर्मा जो मुख्य चिकित्सक मंत्री हैं यहाँ पे राजस्थान के, उनकी तरफ से कि विक्ट्री साइन बना के एक गाना गाया गया विधायकों के साथ कि हम होंगे कामयाब। उसमें ये साफ लग रहा है कि जो लगातार लड़ाई चल रही है दोनों में, और लगातार जो खेमे बटे हैं, कहीं ना कहीं मीडिया भी जो प्रयास लगा रहा है कि कैसे भी ये दोनों की लड़ाई सुलझे, और जो लगातार मीडिया दर्शकों को दिखा रहा है। ऐसे में इन्होंने
इन्होंने ये साफ कर दिया गाना गाकर कि कहीं ना कहीं इनके दिल में आज भी ये है कि पायलट को कांग्रेस का हिस्सा नहीं मानते ये, और पायलट को बिल्कुल दरकिनार करते हुए अपनी पार्टी की जीत, यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जीत, या फिर ये कहेंगे पार्टी को अपनी लड़ाई नहीं मानते हुए पर्सनली व्यक्तिगत रूप से लड़ाई ले चुके हैं, और ये साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि आम जनता को हम होंगे कामयाब के गाने के द्वारा कि हम पार्टी की लड़ाई नहीं, हम व्यक्तिगत रूप से ले चुके हैं इस पार्टी की लड़ाई को, और कहीं ना कहीं हम सचिन पायलट को है वो बात देखे रहेंगे। जी पल्लवी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप अग्रवाल तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पायलट खेमे की तरफ से हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उसको लेकर 2 बजे से एक बार फिर से सुनवाई शुरू होनी है। सुनवाई में क्या कुछ रहता है, क्या कुछ मुख्य बातें निकलकर सामने आती है और हाईकोर्ट का क्या कुछ फैसला रहता है, आज फैसला आएगा या नहीं, ये तमाम जो अहम जानकारी है ANB न्यूज पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। राजस्थान के सियासत में क्या कुछ हो रहा है, राजस्थान की सियासत आखिर किस करवट पर बैठती है, तमाम अहम जानकारी ANB न्यूज लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।